कार्य में। अब क्या होगा? गुरुदेव को सब स्पष्ट बता देना उचित ही होगा। स्वामी, हनुमान तो असफल हो गए, अब क्या होगा? प्रिय, सफलता प्राप्ति के लिए अपनाए गए छोटे मार्ग एवं लघु उपाय सदैव अनुचित और अनर्थकारी होते हैं। विशेष रूप से ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई छोटा मार्ग नहीं होता, और जो ज्ञान प्राप्ति के लिए छोटे मार्ग को चुनते हैं उनका ज्ञान अधूरा रह जाता है, जो कभी कभी हानिकारक तो होता ही है, असफलता का कारण भी बनता है। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं आपके सौंपे गए कार्य में असफल रहा। असफलता से कभी निराश नहीं होना चाहिए। असफलता ही सफलता की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है वत्स। इस असफलता ने तुम्हें ये तो सिखा दिया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए कभी भी लघु मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव, किंतु मुझे कोई और उपाय सूझ ही नहीं रहा था। जल पात्र से ध्यान हटाकर उल्का पिंडों की गणना करूं तो जल छलक उठता है, और पात्र पर ध्यान देता तो गणना नहीं हो पा रही थी। वत्स, तुम प्रातः से सायंकाल तक अनेकों कार्य करते हो, किंतु उन कार्यों पर मन एकाग्र करते हुए श्वास लेना भूल जाते हो क्या? नहीं गुरुदेव। हनुमान, हमारा मस्तिष्क हृदय गति, श्वसन क्रिया, पाचन आदि क्रिया, देखना, सुनना, चलना, बोलना, सीखना, ये सब कार्य एक ही समय में एक साथ संपन्न करता है। हमारा मस्तिष्क असीम शक्तियों का भंडार है। आवश्यकता है तो उन्हें पहचान कर उनका प्रयोग करने की। मस्तिष्क के एक भाग को जल पात्र पर केंद्रित करो और दूसरे भाग को उल्का पिंडों पर। हनुमान, इस अभ्यास से ही तुम भावी जीवन में मन को एकाग्र करके एक साथ अनेक कार्य करने की दक्षता प्राप्त कर सकोगे। मन, आत्मा और बुद्धि के संतुलन को समझ पाओगे तुम। अब तो जान गए पुत्र कि तुम्हें कैसे अपना कार्य करना है। मैं सब समझ गया गुरुदेव। मन, मस्तिष्क और बुद्धि का ऐसा संतुलन बनाना है कि पात्र से ध्यान भी ना हटे और उल्का पिंडों की गणना भी होती रहे। उचित है पुत्र, अब जाओ और पुनः प्रयास करो। अवश्य गुरुदेव, प्रणाम। असफलता में ज्ञान निहित गुरु वचन से हुआ विदित। गुरु ने गूढ़ पाठ सिखाया, महत्व परिश्रम का समझाया। संतुलित हो मन और बुद्धि, संभव होगी तब कार्य सिद्धि। हनुमत करेंगे
पुनः प्रयास गुरु सूत्र मेरे साथ मेरी माता एवं पिताश्री का भी आशीर्वाद है। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 नंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। अब देख वानर नरेश, मैं तेरी देह को कितनी भागों में विभाजित करता हूँ। अब तू नहीं बचेगा मेरे वार से। दुष्ट वानर, मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। मुझे यहाँ से निकाल तुच्छ वानर। तुम्हें कोई नहीं निकालेगा वज्रासुर। अब जीवन भर ऐसे ही पड़े रहोगे तुम। मेरी मृत्यु नहीं होगी वानर, और बाहर आते ही तुझे और तेरी सारी वानर प्रजाति को मिटा दूंगा मैं। सेनापति, बालकों को बंधन मुक्त कराकर सुमेरु ले चलो। हमें शीघ्र वहां पहुंचना है। कदाचित हनुमान की कोई सूचना आई हो। जी महाराज। इस बार मुझे अपने कार्य में सफल होकर दिखाना है गुरुदेव को। जय गुरुदेव, मुझे शक्ति दें। एक उल्का, 2, 3, 4, 5, 6। पाँच लक्ष 554। इससे बचना होगा और उनकी गणना भी करनी है। पाँच लक्ष 555। अब तो हनुमान की ये परिक्रमा सफल हो ही जाएगी। बस अन्य कोई नवीन विघ्न ना आ जाए। नारायण नारायण। देवर्षि, आप लंका में पधारे हैं, वो भी प्रसन्न मुद्रा में। आश्चर्य है। लंकेश रावण श्री हरि नारायण की भक्ति। नारायण, छलिया नारायण का नाम नहीं लेंगे आप मेरे सामने। रावण, मैं तो ये बताने आया हूँ कि तुम्हें ज्ञात भी है कि आजकल क्या हो रहा है सूर्यलोक में।
स्वयं सूर्यदेव शिक्षा दे रहे हैं हनुमान को, वो भी किसी विशेष कार्य के लिए। वो ज्ञात है मुझे, परंतु आप हनुमान के किस विशेष कार्य के बारे में बात कर रहे हैं? अब हनुमान की शिक्षा तुम्हारे किसी कार्य के लिए तो हो नहीं रही होगी, और जिस कार्य के लिए हो रही है वो वही है जो तुम्हारे सहार का कारण बनेगा। देवर्षि, आपने मेरे भाई कुंभकर्ण को तो ये सूचना दे दी कि नारायण नर का अवतार ले चुका है, परंतु ये आपने हमें नहीं बताया। क्यों? तुम इतने बड़े सम्राट किस लिए हो? तुम्हें स्वयं अपने शत्रु की हर सूचना रखनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अभी भी श्री हरि की शरण में आ जाओ, कल्याण होगा तुम्हारा। यदि ये वाणी किसी और के मुख से निकली होती तो महादेव की सौगंध, उसका शीश उसके धड़ से अलग मृत्यु के मुख में होता। मृत्यु के मुख में तो सभी को जाना है एक दिन इस मृत्यु लोक में। मृत्यु ही अटल सत्य है। नारायण नारायण। सूर्यदेव स्वयं हनुमान को शिक्षा दे रहा है, उन्हें रोकने के लिए भी स्वयं ही जाना होगा। ठहरो रावण। प्रणाम दैत्य गुरु। कल्याण भवन। रावण, जो कार्य शब्द कर सकते हैं वहां तलवार का प्रयोग नहीं किया जाता। युक्ति से काम लो इस बार। किस युक्ति की बात कर रहे हैं आप? रावण, हनुमान को 7 दिनों में अपनी शिक्षा पूर्ण करनी है। एक बात मैं बता दूं, हनुमान की भांति ही वरुण देव का पुत्र गौ भी सूर्यदेव के पास शिक्षा लेने के लिए गया था, परंतु सूर्यदेव ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। समझ गया दैत्य गुरु कि मुझे क्या करना है। अब किसी भी स्थिति में 7 दिन में हनुमान की शिक्षा पूर्ण नहीं होगी। पाँच लाख 556। 5,557। 5,558। 5,559। 5,560। 5,561।
चिंता मत कीजिए महारानी जी, सूचना आ गई है। महाराज किसी भी क्षण आते ही होंगे। हे ईश्वर, सारे बालक कुशलता से ही हो। मुझे तो भरोसा है महाराज पर, वे बालकों को कुछ नहीं होने देंगे। देखो महाराज केसरी आ गए। बालक भी साथ हैं। महाराज, मेरा पुत्र। स्वामी, कुशल तो होना पुत्र। देखिए, आपके पराक्रम से सभी परिवार कितने प्रसन्न हो उठे हैं। सब माताओं के जैसे प्राण वापस लौट आए। मेरे पुत्र, मेरे लाल, तुझे असुरों ने सताया तो नहीं? माँ, मुझे उन असुरों के सताने का भय नहीं था, मुझे आप सबकी चिंता थी। महाराज ने आकर हम सबको बचा लिया। महाराज, आपने मेरे पुत्र को बचा के हम सबको जीने का सहारा दिया है। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। भगवान आपको और आपके परिवार को समस्त दुखों और विपदाओं से बचाए। बहन, प्रजा और शरणागत की रक्षा करना तो राजा का कर्तव्य है। प्रजा राजा की संतान के समान होती है। मैं तो मात्र अपना कर्तव्य निभा रहा था। बस ईश्वर की इतनी कृपा रही कि मैं इन सब की रक्षा करने में समर्थ रहा। महाराज केसरी यहाँ अपने बालकों को असुरों से बचाकर अपना पराक्रम दिखाए, और वहाँ हनुमान सूर्यदेव द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अपना पराक्रम दिखा रहा है। प्रणाम महादेव, प्रणाम महादेव। अर्थात सूर्यदेव ने मेरे पुत्र हनुमान को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। हाँ देवी अंजना, अब संसार के सबसे बड़े ज्ञान मंदिर के आचार्य सूर्यदेव उसके गुरु हैं। और हनुमान अपनी शिक्षा का प्रथम अध्याय पूर्ण करने के लिए निकल भी चुका है। इन जलते हुए उल्कापिंडों की गणना करने में बड़ी ही कठिनाई होगी। ये सब तो गोलाकार घूमते हुए आगे आ रहे हैं। ये जलती हुई अग्नि का तीव्र प्रकाश और धुएं के कारण सब एक में ही मिले हुए लग रहे हैं। इससे मेरी गणना में त्रुटि हो सकती है। मुझे कुछ करना होगा। हनुमत देख हुए विचलित, उल्का समूह गतिमान ज्वलित, अंधकार धूम्र से छाया, हनुमत दृष्टि पे भ्रम का साया। कार पर केंद्रित उनका ध्यान, करेंगे समस्या का समाधान। उल्काओं की अग्नि को बुझाया, जटिल पहेली को सुलझाया। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। इस जल से भरे पात्र को लेकर तुम्हें संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा करनी। तुम्हें मार्ग में जितने भी उल्कापिंड मिले तुम्हें उनकी गणना करनी। किंतु तुम्हें यह ध्यान रखना होगा हनुमान कि इस जल के पात्र से एक भी बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए।
किंतु ये तो अभी भी तीव्रता से घूम रहे हैं। अभी भी इनकी गणना करना कठिन है। एक के पीछे दूसरी ओर छुप रहे हैं। कुछ तो करना होगा। नारायण नारायण। हनुमान, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। समस्त कठिनाइयों पर विजय पाते हुए बढ़ते जाओ। सफलता के साथ अपनी यात्रा पूर्ण करो। हनुमान, कोई भी विपदा या बाधा अब तुम्हारे मार्ग में बाधक न बन सके। वरुण लोक की गुप्त मार्ग प्रकट हो। आप आ गए स्वामी। देखिए ना क्या दशा हो गई है मेरे पुत्र की। अन्न जल सब कुछ त्याग दिया है इसने और विश्राम भी नहीं कर रहा। यहाँ तक कि किसी को अपने समीप भी नहीं आने दे रहा है। ये सब सूर्य देव के कारण हुआ है। ऐसा नहीं है देवी, ये सब गौ की अक्षमता के कारण हुआ है। ये स्वयं ही सूर्यदेव को प्रभावित नहीं कर पाया। आप इस पर क्यों क्रोधित हो रहे हैं? आप स्वयं सोचिए ना, एक वानर पुत्र एक देव पुत्र से कैसे अधिक योग्य हो सकता है? मुझे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सूर्य देव ने पक्षपात किया है। पक्षपात? सूर्यदेव क्यों करेंगे पक्षपात? क्यों? आपको स्मरण नहीं? लंकेश रावण के बंधन से हनुमान ने ही उन्हें मुक्त कराया था। सूर्यदेव, अब आप मुक्त हो गए हैं। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। शुभमस्तु। सूर्यदेव को लंकेश से मुक्त कराने वाले हनुमान ही तो थे। अब जब हनुमान को शीघ्र ही शिक्षा की आवश्यकता थी तो हनुमान की योग्यता देखकर सूर्यदेव ने शिक्षा के लिए उनका चयन कर लिया। वही तो मैं भी कह रही हूँ कि हनुमान की वो योग्यता देखी सूर्यदेव ने। यदि देखा जाए तो वास्तविकता ये थी कि आपके पुत्र गव ने प्रश्न का एक उत्तर दिया और हनुमान ने अति कथन करते हुए एक प्रश्न के 3 उत्तर दिए। फिर भी हनुमान को उत्तीर्ण कर दिया और आपके पुत्र गव को अनुत्तीर्ण मान लिया। सुना आपने स्वामी, एक प्रश्न के 3 उत्तर देना तो अनुचित है ना? फिर भी उसे योग्य ठहरा दिया सूर्यदेव ने। वरुण देव, हनुमान भले ही वानर बालक है, किंतु क्षमता एवं योग्यता में देव पुत्रों से तो क्या,
आप सब देवताओं से भी बढ़कर हो जाएगा एक दिन। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि एक दिन संसार आप सब देवताओं को नहीं पूजेगा, अपितु हनुमान की पूजा करेगा। सुना आपने, देवर्षि जो कह रहे हैं पूर्णतः सत्य है। अब आप ही बताइए पिताश्री, वानर पुत्र देव पुत्र से श्रेष्ठ हो गया तो देवों को कौन पूछेगा? सूर्यदेव तो आपके समान देवता है, उन्हें सर्वप्रथम देव पुत्रों के हित का प्रयास करना चाहिए था, ताकि किसी वानर का पक्षपात करना ही था तो हम देव पुत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। देव पुत्रों के साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी आप शांत हैं। पिताश्री, आपको इस अन्याय के विरुद्ध सर उठाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ वरुण देव, यदि आप सबको लगता है कि अन्याय हुआ है तो आपको सूर्यदेव से कहना चाहिए कि वो गव की आपके समक्ष पुनः परीक्षा लें। हाँ, देवर्षि सत्य कह रहे हैं। आप सूर्यदेव से कहकर गौ को एक अवसर और दिलाइए, और यदि आप उनके विरुद्ध स्वर नहीं उठा सकते तो मैं स्वयं जाऊंगी, देवराज इंद्र की सभा में जाकर अपनी बात रखूंगी। फिर देखती हूँ कि कैसे सूर्यदेव देव पुत्र को एक और करके किसी वानर को शिक्षा देते हैं। अच्छा ठीक है, मैं देवराज इंद्र से बात करूंगा इस विषय में। मैं उनके समक्ष अपना पक्ष रखूंगा। आप अभी तक चिंतन कर रहे हैं, शीघ्रता कीजिए। अवश्य देवी। आपको अवश्य बात करनी चाहिए वरुण देव, आप भी तो उनके समान प्रमुख देवताओं में से एक हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे उचित ही लेंगे। नारायण नारायण। स्वामी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि देवर्षि नारद ये सब कर क्या रहे हैं। कभी रावण को हनुमान की शिक्षा के विरुद्ध भड़काते हैं तो कभी वरुण देव को उकसाते हैं। प्रिय, देवर्षि नारद देवत्व एवं ऋष्यत्व का अनूठा संगम है। त्रिकालदर्शी हैं वो। उनकी अनुचित से दिखाई देने वाली विचित्र लीलाओं का उद्देश्य अंततः संसार का कल्याण ही होता है। अब लंकेश रावण एवं वरुण देव को भड़काने के पीछे उनका कौन सा उद्देश्य है? इससे हनुमान की शिक्षा अवरुद्ध होती है या नहीं? अब ये सब तो आगे चलकर ही ज्ञात हो पाएगा प्रिय। /119 /120 /121 /122 /123 /124 /125 /126 अब तो परिक्रमा पूर्ण होने में कुछ ही दूरी की यात्रा शेष है, किंतु मुझे शीघ्रता करनी होगी। संध्या काल से पूर्व ही ये कार्य संपन्न करना होगा मुझे। मेरे वाहन ग्रह प्रस्तुत हो।
लंकेश रावण, आपने मेरा मार्ग रोका। आज लंकेश रावण आपका मार्ग रोकने नहीं, अपितु आपको मार्ग दिखाने आए हैं। मित्रता करने आए हैं आपके साथ वरुण देव। मित्रता? लंकेश, आप तो मित्रता उसी से करते हैं जिससे आपको कुछ लाभ हो। शत्रु का शत्रु भी मित्र होता है वरुण देव। हम जानते हैं उस तुच्छ वानर के कारण आपके पुत्र, एक देव पुत्र के साथ अन्याय किया गया। वो भी किस लिए? इसलिए कि उसने सूर्य देव को बंधन से मुक्त कराया था। उस उपकार का मूल्य चुकाया गया है आपके पुत्र पर अन्याय करके वरुण देव। अन्याय मेरे पुत्र के साथ हुआ है, आपके साथ तो नहीं ना? अन्याय सुनने में एक साधारण शब्द, किंतु इसकी पीड़ा वही हृदय समझ सकता है जिसके साथ होता है ये अन्याय। समुद्र मंथन के समय अमृत बांटने में किया गया अन्याय, छल करके कितने ही असुरों का संहार किया गया अन्याय। मुझे नर और वानर छोड़कर सबसे अवध्य रहने का वरदान प्राप्त हुआ स्वयं ब्रह्मदेव से। तो मेरे काल के लिए नर और वानर के रूप में जन्म लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई वरुण देव। ये होता है अन्याय। अब उसी वानर बालक के कारण आपके पुत्र के साथ भी हो रहा है यही अन्याय। वो वानर बालक मेरा भी शत्रु है। उसकी शिक्षा, कोई कार्य, उसे रोकना मेरा परम धर्म है। वरुण देव, अन्याय के विरुद्ध इस युद्ध में आप मेरा साथ दें। लंकेश, अभी मेरा इतना बुरा समय नहीं आया कि मुझे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी असुर की सहायता की आवश्यकता पड़े। मेरी ग्रह दशा ठीक है, मेरे अन्याय का निर्णय देव सभा में हो जाएगा। ग्रह दशा? स्मरण रखिएगा वरुण देव, ग्रह दशा परिवर्तित होने में अधिक समय नहीं लगता है। मेरा प्रस्ताव आपके समक्ष है। यदि देव सभा में आपको न्याय के स्थान पर अन्याय मिला तो मुझे स्मरण करिएगा। मैं इस युद्ध में तब भी आपके साथ प्रस्तुत हूं। अपने पुत्र को अधिकार दिलाने के लिए मुझे किसी रावण की आवश्यकता नहीं है। ग्रह दशा तो अब तुम्हारी परिवर्तित होने वाली है कुछ पल में वरुण देव। रावण है हम। राहु तो गुरुदेव का रथ भी दिखाई देने लगा है। सृष्टि की परिक्रमा पूर्ण होने को है। पर
बस सामने दिखाई दे रही कुछ उल्काएं गिनने को शेष रह गई हैं। पिंडों को तो मैं कुछ ही क्षणों में गिन लूंगा। राहु! जय हो लंकेश। कैसे स्मरण किया आपने? राहु, अपनी ग्रह दिशा से प्रभावित कर दो वरुण देव। उसके सर पर सवार हो जाओ। इतना विवश कर दो उसे कि उसका हर निर्णय विपरीत ही हो। उसका हर अनुचित निर्णय हमारे लिए उचित निर्णय होगा। किंतु लंकेश, पिछली बार ब्रह्मदेव ने मुझे चेतावनी दी थी कि मुझ लंकेश का कोई आदेश ना मानना, तभी तुम्हें ग्रहों के रूप में देवता के समान रखा जाएगा, यही ना? राहु, ये छल है इन देवताओं का। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें सदैव ये संसार एक असुर के रूप में ही देखेगा। राहु, तुम्हें देवताओं की दास्तां स्वीकार है या अपने असुरों का हित साधोगे तुम? आपने मेरे नेत्रों पर पड़ा ब्रह्म का आवरण हटा दिया है लंकेश। मैं अभी जाकर वरुण देव की मति को भ्रष्ट कर देता हूं। जय हो लंकेश। प्रणाम वरुण देव। प्रणाम राहु। ये राहु कहां से आ गया मार्ग में? इसके दर्शन तो बड़े अशुभ होते हैं, कहीं कुछ विपरीत ही ना हो जाए। मुझे शीघ्र ही कहीं पहुंचना है। मुझसे तो बचकर निकल ली, किंतु मेरी छाया से कैसे बचोगे? वो तो तुम पर पड़ ही जाएगी और उसके पश्चात तुम्हारे सभी निर्णय विपरीत ही होंगे। हुआ जिस पर राहु का प्रभाव, विवेक का उसमें हुआ अभाव। वरुण देव पर राहु छाया, कलुषित विचार उन्हें हो। वारुणी उचित ही कह रही थी, मुझे अन्याय के विरुद्ध स्वर उठाना ही होगा। मैंने निर्णय कर लिया है, बिना देवपुत्रों की शिक्षा के हनुमान की शिक्षा पूर्ण नहीं होगी। अरे, ये उल्कापिंड तो काले धुएं से घिरे हुए हैं। इनकी गणना करना तो बहुत कठिन होगा। फिर भी गणना तो करनी ही होगी। ये हुआ 18 कोटि 61 लाख 12 सहस्त्र 41वां उल्कापिंड। पिंड तो 1 से 2 में विभाजित हो रहा है। तो अब ये 18 कोटि 61 लाख 12 सहस्त्र 41 नहीं हुए। नहीं, ये हुए 18 कोटि 61 लाख 12 सहस्त्र 42।
अरे अरे, ये क्या? ये तो अन्य उल्का पिंड भी 1 से 2 में विभाजित हो रहे हैं। इस प्रकार तो मेरी गणना मिथ्या ही हो जाएगी। मुझे और एकाग्रता से इन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हर बार एक छोड़कर दूसरा उल्का पिंड विभाजित हो रहा है। तो ये है इनका क्रम। मुझे विभाजित होने वाले और ना विभाजित होने वाले उल्का पिंडों की गणना भिन्न भिन्न रखनी होगी, तभी उचित रहेगा। 18 कोटि 61 लाख 12 सहस्त्र 43 और ये 18 कोटि 61 लाख 12 सहस्त्र 45। 18 कोटि 61 लाख 12 सहस्त्र 46। 18 कोटि 61 लाख 12 सहस्त्र 48। ओहो, ये क्या? इनमें से कुछ उल्का पिंड 1 से 3 में विभाजित हो रहे हैं। सखा, अब तुम्हें ही मेरी सहायता करनी होगी। जाओ और अपना पराक्रम दिखाओ। जाओ जाओ। हाँ, ये ठीक है। अब मेरी गणना में त्रुटि नहीं होगी। ये रहा 18 कोटि 61 लाख 12 सहस्त्र 49। 18 कोटि 61 लाख 12 सहस्त्र 50। 18 कोटि 61 लाख 12 सहस्त्र 52। 53, 54। 18 कोटि 61 लाख 12 सहस्त्र 55। अरे सखा, सखा रुको। हाँ सखा, कुछ क्षण रुक भी जाओ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। विषमताओं का हुआ अतिरेक, बना सहायक उनका विवेक। हनुमत में बुद्धि बल संचित, होंगे नहीं कभी पराजित। कठिनाई में धीरज धर के, हनुमत युक्ति से विचार करते। उल्काओं के हैं 3 प्रकार, करते गणना उनके अनुसार। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। धन्यवाद सखा। हनुमान परिक्रमा पूरी करके आ रहा है। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आपने जो बताया था मैंने कार्य पूर्ण कर लिया है। अच्छा,
पूर्ण तो किया, किंतु सफलता के साथ? हाँ गुरुदेव, पात्र में से एक बूंद भी जल नीचे नहीं गिरा और उल्का पिंडों की गणना भी होती रही। अरुण देव, आप प्रतिदिन मेरे सारथी के रूप में मेरे साथ पूरी सृष्टि की परिक्रमा करते हैं। मार्ग में जितने भी उल्का पिंड आते हैं उनका आकलन, उनकी वास्तविक संख्या का तो ज्ञात है ना आपको? आपको हनुमान के उत्तर की सत्यता प्रमाणित करनी होगी। हनुमान, तुमने जो उल्का पिंडों की गणना की उनकी संख्या बताओ। 1,06,33 उल्काएं। नहीं हनुमान, तुमने सही प्रकार से गणना नहीं की। उल्का संख्या हनुमत ने सुनाई, अरुण देव ने अनुचित बतलाई। नहीं होंगे हनुमत असफल, कठिन श्रम होता नहीं निष्फल। क्षमा कीजिए देव, पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैंने तो अभी आपको पूरी गणना तो बताई ही नहीं है। ये तो मात्र वो उल्का पिंड है जो 1 से 3 में विभाजित हुए थे। इनके अतिरिक्त 2,14,14,334 वो उल्का पिंड थे जो 1 में से 2 विभाजित हुए थे। इस प्रकार कुल मिलाकर 24,66,13,636 उल्का पिंड थे। अरुण देव, बताइए, क्या हनुमान की गणना ठीक है? हे प्रभु, मेरी गणना ठीक हो, कहीं मुझसे कोई त्रुटि ना हो गई हो। हनुमान, जो तुमने उल्का पिंडों की गणना की है वो पूर्ण से सत्य है। प्रत्येक पक्ष का रखा ध्यान, हनुमत ने किया उचित समाधान। कितना भी होता साध्य, बुद्धि से पूर्ण होता कार्य। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। वत्स हनुमान, तुमने विपरीत परिस्थितियों में एकाग्रता का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया। प्रणाम गुरुदेव। ये सब आपके गुरु ज्ञान के कारण ही संभव हुआ है और इसके लिए आपको नमन। प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम। कीर्तिवान भवा पुत्र हनुमान। आप यहाँ? देवराज इंद्र की ओर से कोई संदेश है? हाँ सूर्यदेव, वरुण देव के अनुरोध पर देवराज ने कल प्रातः आपातकालीन देव सभा बुलाई है। आपातकालीन सभा? किंतु क्यों? हनुमान की शिक्षा रोकने के लिए। हनुमान की शिक्षा रोकने के लिए? व्यवधान, मेरी शिक्षा पूर्ण हो भी पाएगी या नहीं? मुझे मात्र 7 दिवस में शिक्षा पूर्ण करनी है। अब कैसे पूर्ण होगी मेरी शिक्षा? ऐसा कैसे कर सकता है कोई देव? सूर्यदेव, मुझे आज्ञा दें। प्रणाम। गुरुदेव, आपके द्वारा ली गई परीक्षा में
मैं उत्तीर्ण रहा हूँ, फिर कोई कैसे मेरी शिक्षा को रोक सकता है? चिंतित मत हो वत्स, मैं कल प्रातः सभा में जाकर तुम्हारे पक्ष में बात करूंगा। मेरा पूर्ण प्रयास होगा कि कोई तुम्हारी शिक्षा अवरुद्ध ना कर सके। संध्या काल हो गया है हनुमान, तुम्हारी आज की शिक्षा पूर्ण हुई। अब कल प्रातः देव सभा से लौटकर तुम्हारी आगे की शिक्षा आरंभ होगी। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं पुत्र कि ये क्या हो रहा है। प्रणाम गुरुदेव। शिक्षा तो अब अवरुद्ध होकर ही रहेगी उस वानर बालक की। राहु ने वरुण देव के ऊपर अपनी छाया का ऐसा प्रभाव डाला है कि उसकी तो मति ही फिर गई है। वरुण देव अब स्वयं मेरा कार्य करेंगे। वो उस वानर बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं होने देंगे। राहु, प्रसन्न कर दिया तुमने दशानन रावण को। अब देखता हूं मैं कि वो वानर बालक अपना विशेष कार्य कैसे पूर्ण करेगा जिसके लिए देवर्षि ने इंगित किया था। कालने में वज्रासुर के बारे में कोई सूचना मिली है कि नहीं? वो सुमेरु के बालकों को लेकर दंडक वन पहुंचा है कि नहीं? वज्रासुर अभी तक सुमेरु से दंडक वन नहीं पहुंचा है। क्या? अभी तक नहीं पहुंचा? इतना समय क्यों लग रहा है? और तुम सब उत्तर दिशा की ओर जाओ। अंग बंग, अयोध्या, जनकपुरी, कौशल कहके आदि राज्यों से और बालकों का अपहरण करो और उन्हें दंडक वन में एकत्रित करो। उस नारायण के नर अवतार को मैं शीघ्र ढूंढना चाहता हूं। जाओ। ऐसा ही होगा लंकेश। जय लंकेश। जितनी ही शीघ्रता से मैं उसे अपने हाथों से मृत्यु दूंगा, उतनी ही शीघ्रता से मुझे प्रसन्नता प्राप्त होगी। मनुष्य के रूप में जन्म लेकर तो स्वयं नारायण भी मृत्यु लोक के उस विधान से बंध गए हैं कि जो भी कुक्षी से जन्म लेता है उसकी एक ना एक दिन तो मृत्यु होती ही है। और भविष्य में निर्मित होने वाली स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि श्री राम पर रावण के द्वारा घोर संकट की छाया दिखाई दे रही है। आपका कथन सत्य है देवी। स्वामी, श्री राम पर आए हुए इस संकट से हनुमान ही उन्हें बचा सकते हैं, किंतु वरुण देव हनुमान के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। वरुण देव को यह समझना चाहिए देवी, अब ये भी हनुमान की एक परीक्षा है और इस परीक्षा को भी हनुमान को उत्तीर्ण करना होगा। मेरी
शिक्षा के लिए माँ और पिताश्री तो अधीर हैं ही, किंतु जिनके लिए मेरा जन्म हुआ है उनसे मिलने का उद्देश्य कैसे पूर्ण होगा मेरी शिक्षा की पूर्णता के बिना। ये हनुमान को क्या हुआ? प्रणाम गुरु माता। यशस्वी भव पुत्र। देव सभा के बारे में सोच रहे हो पुत्र, लेकिन उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे गुरुदेव सब संभाल लेंगे। मैं देख रही हूँ तुमने भोजन भी नहीं किया। ये लो लड्डू खाओ। नहीं, मुझे खाने की इच्छा नहीं है। यदि मेरे स्थान पर तुम्हारी माता अंजना होती तो क्या फिर भी तुम यही कहते? सब ठीक हो जाएगा पुत्र। ना जाने क्या हुआ होगा देव सभा में। मेरी आगे की शिक्षा होगी भी या नहीं। हनुमत हैं अति आशंकित, होगा क्या भविष्य अनिश्चित। निश्चल भाव से करते यत्न, शिक्षा पथ में तब क्यों वे। यह कदापि उचित नहीं कि एक वानर बालक शिक्षा ग्रहण करे और देव पुत्र शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। पुत्र मेरा हो या किसी अन्य देवता का, सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त करने का प्रथम अधिकार देव पुत्रों को ही होना चाहिए। किंतु सूर्य देव पक्षपात करते हुए एक वानर बालक को वरीयता देकर उसे शिक्षा दे रहे हैं। वरुण देव, हनुमान कोई साधारण वानर बालक नहीं, रुद्रांश ज्ञात है मुझे, किंतु सत्य तो यही है कि वो है तो एक वानर बालक ही, और वानर बालक से पूर्व वरीयता देवपुत्र को मिलनी चाहिए। आप सब भी स्मरण रखिए, यदि सूर्य देव मेरे पुत्र को शिक्षा नहीं देंगे
तो हनुमान की शिक्षा किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं होने दूंगा मैं। वरुण देव, आप चुनौती दे रहे हैं मुझे? हाँ, क्योंकि पक्षपात किया है आपने। नारायण नारायण। जब राहु शीश पर सवार हो तो मति ऐसे ही भ्रष्ट हो जाती है जैसे वरुण देव की हुई है। उन्हें तो स्वयं ही ज्ञात नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। राहु उनके शीश पर चढ़कर उनसे बुलवा रहा है। नारायण नारायण। वरुण देव, ये मिथ्या आरोप है मुझ पर। मैं सूर्य कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। सूर्य लोक में जो भी बालक शिष्य बनने आता है उन सब की परीक्षा ली जाती है। यदि आपका पुत्र गव योग्य होता तो उसे हनुमान से पूर्व शिक्षा दी जाती और हनुमान को अन्य छात्रों की तरह गव की शिक्षा को पूर्ण होने तक की प्रतीक्षा करनी पड़ती। वरुण देव, आज तक मेरे न्याय पर किसी ने भी प्रश्न नहीं उठाया है। तो आज मैं उठा रहा हूं प्रश्न। हनुमान को शिक्षा के लिए प्राथमिकता देना, यही आपका पक्षपात है। और ये पक्षपात आप क्यों कर रहे हैं, ये मैं बताता हूं। मैं ही नहीं, आप सबको भी ज्ञात है कि सूर्य देव को रावण के बंधन से हनुमान ने मुक्त कराया था। उस उपकार का प्रतिफल चुकाया गया है हनुमान को शिष्य बनाकर। ये पक्षपात नहीं तो और क्या है? वरुण देव, आप अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं जो देव सभा के अनुकूल नहीं है। वरुण देव, शिक्षा तो मेरे पुत्र जयंत की भी स्थगित है, किंतु मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति होनी चाहिए। सूर्य देव का गुरुकुल देवों का गुरुकुल है, जिसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए देव पुत्रों को किसी भी प्रकार की परीक्षा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। योग्यता का मापदंड गुरु और शिष्य दोनों के लिए आवश्यक है, इसीलिए परीक्षा का विधान है ये। मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं, ऐसी कौन सी परीक्षा ली आपने मेरे पुत्र की जिसमें उसे आपने अयोग्य घोषित कर दिया? मेरे समक्ष तो ली नहीं आपने परीक्षा। यदि मेरी परीक्षा पर आपको संदेह है तो मेरे पास उसके लिए भी एक हल है, जिससे यह प्रमाणित हो जाएगा कि हनुमान मेरा शिष्य बनने के योग्य है या गव की अयोग्यता का मेरा निर्णय अनुचित है। उत्तम, अति उत्तम। बड़ा ही शुभ समाचार लेकर आए हो राहु। बस दशानंद, किसी भी प्रकार इस प्रतिस्पर्धा में उस बानर को परास्त कराना है। जानता हूं, उस वानर की पराजय ही हमारे विजय का मार्ग प्रशस्त करेगी। और तब सूर्यदेव अपने वचन के अनुसार उस बालक को शिक्षा नहीं देंगे। बस चिंता इस बात की है कि उस हनुमान के पास मायावी शक्तियां हैं और वरुण देव के पुत्र गौ के पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं। गौ के पास ऐसी कोई शक्ति है नहीं, पर होगी। उसे शक्तिशाली बनाऊंगा मैं, दशानन रावण। उस वानर बालक के पास दिव्य शक्तियां है ना, तो गौ को मायावी शक्तियां प्रदान करूंगा मैं। उन शक्तियों को पाने के पश्चात गौ सहजता से
उस वानर बालक को परास्त कर देगा। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, क्या निर्णय हुआ देव सभा में? क्या आप मुझे शिक्षा प्रदान करेंगे ना? पुत्र, तुम्हारी शिक्षा बोलते बोलते रुक क्यों गए गुरुदेव? क्या हुआ गुरुदेव, आप रुक क्यों गए? कहिए ना, मेरी शिक्षा पूर्ण होगी या नहीं? अब तुम्हारी आगे की शिक्षा तुम्हारे अपने ही हाथ में है वत्स। मेरे हाथ में? मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। हनुमान, देव सभा में ये निर्णय हुआ है कि समस्त देवताओं के समक्ष तुम्हारे और वरुण देव के पुत्र गव के मध्य प्रतिस्पर्धा होगी। जो भी इस स्पर्धा में विजयी होगा वही मेरा शिष्य होगा। ये स्पर्धा आज ही होनी है पुत्र। क्या तुम प्रस्तुत हो इस स्पर्धा के लिए? मैं किसी भी स्पर्धा के लिए प्रस्तुत हूँ गुरुदेव। मुझे अपनी शिक्षा पूर्ण करनी है। तुम्हारी भावना सराहनीय है पुत्र। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रणाम गुरुदेव। सभा निर्णय से हुए अवगत, स्पर्धा प्रस्ताव से सहमत। अपनी क्षमता में रख विश्वास, शुद्ध मन से करेंगे प्रयास। प्रत्येक परीक्षा हेतु प्रस्तुत, ज्ञानार्जन को पूर्ण समर्पित। हनुमत हो स्वयं पर निर्भर, उद्देश्य प्राप्ति को है तत्पर। गौ, ध्यान रहे, युद्ध हो या प्रतिस्पर्धा, विजय परम लक्ष्य होता है। विजय शक्ति से प्राप्त हो या युक्ति से। मैं तुम्हें युक्ति की जितनी शक्तियां प्रदान कर सकता था, मैंने तुम्हें प्रदान की हैं पुत्र। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस वानर को कैसे परास्त करते हो। पिताश्री, आज उस वानर पुत्र को ये ज्ञात हो जाएगा कि ये देव पुत्र के समक्ष वो तुच्छ है और तुच्छ ही रहेगा। इस प्रतिस्पर्धा में विजय आपके पुत्र की होगी पिताश्री। पुत्र, मुझे तुम पर विश्वास है। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। वरुण देव, ये रावण यहां भी आ गया। लंकेश, आप यहां वरुण लोक में? वरुण देव, रावण के लिए कोई भी लोक अगम्य नहीं है। धरती से स्वर्ग लोक तक, ब्रह्मलोक से सूर्य लोक तक मैं कहीं भी आ जा सकता हूं। मैं तो आपके पुत्र को आशीर्वाद देने आया हूं, जिसके बिना इसकी विजय संभव नहीं है। क्या सोच रहे हो वरुण देव? इसकी विजय सुनिश्चित करने के लिए इसे मायावी शक्तियों की आवश्यकता है, जो इसे केवल मैं दे सकता हूं। और ये मेरी मायावी शक्ति तुम्हें विजय दिलाएगी पुत्र। किंतु मैं इनसे कोई शक्ति क्यों लूं? पुत्र, ये यहाँ मित्रता के भाव से आए हैं। अभी तुम्हारा लक्ष्य है विजय की प्राप्ति।
लंकेश, रावण का भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा पुत्र गव, जिसके बिना तुम्हारी विजय असंभव है। प्रणाम लंकेश। विजय भव। ये आशीर्वाद तो आपने भी दे दिया अपने पुत्र को वरुण देव, किंतु इसकी विजय सुनिश्चित करने के लिए इसे मायावी शक्तियों की भी आवश्यकता है, जो इसे केवल मैं दे सकता हूं। ये लोग अब यही है मायावी मुद्रिका। इस मुद्रिका की मायावी शक्तियां तुम्हारी विजय सुनिश्चित करेगी पुत्र। ले लो। अपने पुत्र के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब तो रावण से मित्रता भी। किंतु इससे प्रयोग कैसे करना है लंकेश? तुम्हें कुछ विशेष नहीं करना है पुत्र। पर्दा आरंभ होने के पश्चात जैसे ही तुम्हें अवसर मिले, इसके रत्न को दबा लेना। इसमें निहित मायावी शक्तियां जागृत हो जाएंगी, फिर ये स्वयं ही अपना कार्य करेंगी पुत्र। मायावी शक्ति पिताश्री, अब तो विजय मेरे ही होगी। उस तुच्छ वानर को परास्त होना ही होगा। किंतु स्मरण रहे पुत्र, इसका उपयोग तुम केवल एक ही बार कर सकते हो। यदि दूसरी बार इसका उपयोग करोगे तो इसका प्रभाव प्रतिकूल भी पड़ सकता है। मैं समझ गया लंकेश, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लंकेश, ऐसे समय में आप मेरे पुत्र की सहायता के लिए आए। आपके इस उपकार के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। वरुण देव, उस तुच्छ वानर को देवताओं ने अपने शीश पर चढ़ा रखा है। उसकी तुच्छता का आभास उसे होना ही चाहिए। उस वानर की पराजय में गव का भविष्य और मेरी भी विजय छुपी हुई है। किंतु 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 क्या लंकेश? किंतु ये वरुण देव कि आपको भी मेरा एक कार्य करना होगा। हम भी तो देखें, हनुमान और गव के मध्य कौन सी स्पर्धा होने वाली है। ये वरुण देव कहाँ रह गए? अभी तक तो उन्हें अपने पुत्र को लेकर आ जाना चाहिए। प्रणाम वरुण देव। मेरा अमोघ अस्त्र, इससे तुम स्वयं को रक्षित नहीं कर पाओगे हनुमान। देवगुरु बृहस्पति,
वायुदेव, अग्निदेव एवं यहां उपस्थित सभी देवगण एवं बालकों, आज आप सबके समक्ष एक स्पर्धा होगी हनुमान और गव के मध्य, और जो भी स्पर्धा में विजेता होगा उसे ही सूर्यदेव की शिक्षा प्राप्त होने का अधिकार होगा। और जो भी इस स्पर्धा में परास्त होगा उसे सूर्यदेव अपनी शिक्षा प्रदान नहीं करेंगे। वो स्पर्धा क्या होगी, इस विषय में सूर्यदेव बताएंगे। क्षमा करें देवराज, मेरा सुझाव है कोई बड़ी और कठिन प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। कुछ ऐसा जिससे कि हनुमान और गौ की शक्ति, युक्ति एवं बुद्धि चातुर्य की परीक्षा हो सके। एक बार सूर्यदेव बड़ी प्रतियोगिता के लिए हाँ कर दे, फिर मैं वो करूंगा जो रावण ने कहा था। मैं ऐसी प्रतिस्पर्धा रखूंगा कि वरुण देव भयभीत होकर स्वयं ही अपने पुत्र को प्रतिस्पर्धा से हटा लेंगे। उचित है। यदि वरुण देव की यही इच्छा है कि प्रतिस्पर्धा कठिन होनी चाहिए, तो यह स्पर्धा काल कुंभ के भीतर से ध्वजा लेकर आने की। सूर्यदेव, आज तक कालकुंभ से कोई भी ध्वजा लेकर बाहर नहीं आ पाया है। चाहे वो देवपुत्र हो, ऋषि पुत्र हो या गंधर्व पुत्र, जो भी उस ध्वजा को लेने कालकुंभ में गया है वो वहीं पर बंदी बनकर रह गया है। कालकुंभ की रक्षा करने वाले सैनिक भी महायोद्धा हैं। उन्हें परास्त कर कालकुंभ में प्रवेश करना सहज नहीं है सूर्यदेव। प्रतिस्पर्धा का कोई अन्य मापदंड निर्धारित कीजिए। अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव की ये इच्छा है कि ये प्रतिस्पर्धा कठिन हो और काल कुंभ से ध्वजा लेकर आना बड़ी और कठिन स्पर्धा है। हाँ, यदि हनुमान या गव को इस काल कुंभ में जाने से भय लगता है, तो वो अपनी पराजय स्वीकार करके प्रतिस्पर्धा को समाप्त करा सकते हैं। यदि किसी को कोई आपत्ति ना हो तो ये प्रतिस्पर्धा आरंभ की जाए। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।